बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक और इंडियन आर्मी के रिक्रूटमेंट के बारे में जहां मेन एंड वुमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ये है जेग एंट्री स्कीम 125th कोर्स यानी कि जज एडवोकेट जनरल, दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ JAG इन इंडियन इंडियन आर्मी फॉर लॉ ग्रेजुएट्स मेन एंड वुमेन बोथ। तो वुमेन्स के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है जिन्होंने लॉ किया हुआ है। सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक स्किप मत कीजिएगा बिकॉज हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है व्हेन इट कम्स टू द like form filling or eligibility criteria. Type of entry has short service commission. This is not Agniveer. This is a SSC यानी कि शॉर्ट सर्विस एंट्री है। JEG यानी कि जज एडवोकेट जनरल 125th कोर्स। एज 21 से 27 साल है। एज आपको 1 जनवरी 2027 तक कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आपकी 27 साल अगर एक दिन भी हो गया तो आप नॉट अलाउड। ओपन फॉर अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल्स, ठीक है, लॉ ग्रेजुएट्स। Minimum 55% aggregate marks in LLB degree should have appeared for CLAT PG 2026 conducted in December 2025. That is more important. आपके पास 55% होने चाहिए LLB की डिग्री में, बट आपने 2026 का क्लैट भी दिया हो पोस्ट ग्रेजुएशन का, और आपके पास स्कोर कार्ड होना इंपॉर्टेंट है। 10 वैकेंसी है, वैकेंसी बहुत कम होती है। सिलेक्शन के बारे में मैं बात करूँ तो सिलेक्शन के बारे में सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, स्क्रीनिंग होगी वहाँ पे। स्क्रीनिंग होने के बाद अगर आपका आपकी जो परसेंटेज वगैरह है वो सब कुछ सही होता है तो आपको SSB के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन हो गई, शॉर्ट लिस्टिंग, आपको SSB के लिए बुलाया जाएगा। फिर SSB जब आप क्लियर करते हो आपका मेडिकल होगा, देन आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी एंड देन आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा। फाइन। डेट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग SSB बेस्ड ऑन द क्लैट PG स्कोर सेकेंड वीक ऑफ सेप्टेम्बर। फाइन। तो अभी जो दिसंबर में जो आपका कंडक्टेड जो स्कोर कार्ड लगेगा वो दिसंबर में 2025 में जो कंडक्ट हुआ था उस वाले PG का लगेगा, ठीक है। लाइकली ड्यूरेशन एंड डेट फॉर SSB अप टू 5 days SSB इन नवंबर दिसंबर 2026 में होगा। चॉइस फॉर SSB सेंटर डेट्स ओपन फॉर 2 weeks इन सितंबर। तो सितंबर के 2 वीक में आपका डेट्स ओपन हो जाएंगे SSB में कि आपको किस SSB में जाना है, बिकॉज हालांकि इंडिया में सिर्फ 4 SSB सेंटर्स हैं। और प्री कमीशन ट्रेनिंग होगी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, 49 वीक्स की ट्रेनिंग होगी। 56,100 लाइक आपको पर मंथ यहाँ पे दिए जाएंगे। और रैंक जो होगी आफ्टर ट्रेनिंग दैट इज लेफ्टिनेंट। सैलरी होगी CTC अप्रॉक्स 17 to 18 lakhs पर एनम यहाँ पर आपकी सैलरी होने वाली है। सो सैलरी की तो आपकी कोई टेंशन नहीं है। शॉर्ट सर्विस कमीशन है, 14 ईयर्स की लाइक सर्विस होती है यहाँ पे। फर्स्ट आफ्टर 5 years आप रिलीज हो सकते हो, सेकंड आफ्टर 10 years और थर्ड आफ्टर 14 years, ठीक है। इनके बीच में रिलीज नहीं किया जाएगा। ऑप्शन फॉर परमानेंट कमीशन आफ्टर 10 years। प्राइमरी आर्म्स सर्विस फॉर कमीशन JEG ब्रांच। रिलीज बेनिफिट्स डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस ऑन रिलीज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर और पूरा इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ एक्सप्लेनेशन की देने की ज़रूरत है। 10 वैकेंसी है, वुमेन्स और मेंस अनमैरिड दोनों की। ग्रेजुएशन होना चाहिए LLB में 55% मार्क्स प्लस दिसंबर 25 का क्लैट का PG का आपने एग्ज़ाम दिया हो, उसकी कट वो जो स्कोर कार्ड है दैट विल बी अपलोडेड, ठीक है। 14 साल की सर्विस है जिसमें आप 5, 10 और 14 के बाद रिलीज हो सकते हो। स्पेशल प्रोविजन रिलीज ऑन कंप्लीशन ऑफ 5th ईयर, कुछ कुछ जो स्पेशल प्रोविजंस आपको दिए जाएंगे। स्पेशल प्रोविजन ड्यूरिंग एक्सटेंडेड टेन्योर, ठीक है, टेकिंग अप सिविल जॉब। ड्यूरिंग एक्सटेंडेड टेन्योर दे विल बी परमिटेड टू सीक रिलीज फ्रॉम द इंडियन आर्मी ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। पीरियड ऑफ प्रोविजन में एन ऑफिसर विल बी ऑन द प्रोविजन पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ही और शी रिसीव्स हिज कमीशन, ठीक है। और यहाँ पे टर्मिनेशन के भी ग्राउंड्स हो सकते हैं, तो ये टर्मिनेशन के हैं। ट्रेनिंग की 49 वीक्स की ट्रेनिंग है जिसमें 56,100 आपको सैलरी दी जाएगी। फाइन। ऑल कैंडिडेट हु सक्सेसफुली कंप्लीट प्री कमीशन ट्रेनिंग एट चेन्नई विल बी अवॉर्डेड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक स्टडी बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। कॉस्ट ऑफ द एंटायर ट्रेनिंग ही और शी विल बी जो है वो गवर्नमेंट देगी, ठीक है। The cost of the entire training OT is government in case of officer is withdrawn from the training, he or she will be liable to refund the cost of training 20,482 per week, आप उसको वापस करने होंगे, ठीक है। The minimum physical standards हैं, a candidate must acquire before joining 2.4 kilometers का run, push up, pull up, sit up, squats और lunges और swimming for like both men and women। शुड नो फंडामेंटल्स ऑफ स्विमिंग, ये स्विमिंग का कोई बहुत बड़ा कोर्स नहीं है बट आपको फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, ठीक है। 2 sets of 10 repetitions ऑफ ईच लेग, 2 sets of 30 repetitions, तो ये सारी चीज़ें हैं।
रैंक्स ये आपको पता है, पहले लेफ्टिनेंट है, फिर कर्नल, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल। और उसके बाद यहाँ पे आपको सैलरी भी दी गई है कि किस लेवल पे क्या सैलरी होती है। उसके बाद मिलिट्री सर्विस पे भी होती है जो फिक्स्ड होती है, लाइक ठीक है। एमएसपी टू द ऑफिसर फ्रॉम द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर 15,000 पर मंथ आपको मिलिट्री सर्विस पे मिलती है। फिक्स स्टाइफंड फॉर क्रेडिट ट्रेनिंग में आपको इतना स्टाइफंड तो मिलेगा ही मिलेगा। फाइन। उसके बाद ये सारे अलाउंसेस भी आपको सारे दिए जाते हैं, और यहाँ पर तो हाई रिस्क और मिड मीडियम रिस्क और लो रिस्क अलाउंसेस भी होते हैं जो आपको दिए जाते हैं। ड्रेस अलाउंस, राशन, मतलब ढेरों सारे जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो सब आपको इंडियन आर्मी में ही मिलते हैं। एक 1.25 करोड़ का तो आपको इंश्योरेंस मिलता है। फाइंड लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी लगानी है, मतलब सारे आपको जो अपना डिटेल्स है वो सारी करेक्ट फिल करनी है। फोटोग्राफ बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। करेक्ट डिटेल्स आपको फिल करने हैं, बिकॉज जब हम एसएसबी वगैरह के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपका सब कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फाइन। और मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, वो एसएसबी के रैंक जो भी आपका एसएसबी का क्राइटेरिया रहेगा, फिर मेडिकल वगैरह होगा, तो सारी सब कुछ मिला के आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। चेंज ऑफ इंटरव्यू एंड डेट वो नहीं होगा अगर आपने एक बार चूज़ कर लिया। कैंडिडेट शुड नेवर बीन डिवेयर्ड नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट विदड्रॉन फ्रॉम एनडीए, आईएम, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन 17th ऑफ अगस्त विल बी द लास्ट डेट। तो मैं तो कहती हूँ जिन भी लॉ ग्रेजुएट्स के पास ये सारी एलिजिबिलिटी है, प्लीज़ फिल दिस फॉर्म। वो हम बाद में देखेंगे कि लाइक क्या हो सकता है, क्या मतलब आप एग्ज़ाम कैसा होता है, बट आपको फॉर्म फिल ज़रूर करना है अगर आप एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं तो। और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।